आ रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अगर आप बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है, और 15 लाख रुपए देने के बाद अगर बच्चा निकल रहा है वहाँ से, फिर आज की डेट में स्थिति क्या है। से लोग परेशान भी होते हैं, बेचारे गांव में क्लिनिक चला रहे हैं, कुछ ऐसा जिनको बोला जाता है कि ये झोला छाप है। तो इस झोला छाप वाली चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है रिटर्न्स। रिटर्न्स उसका क्लिनिक नहीं चलता है, कुछ को जॉब भी करनी पड़ती है, उसको खाली भी बैठना पड़ता है। ये भी स्थिति आती है कि हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं मिलती है। जब वो अपना 10-11 साल 12 साल लगा के जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हैं। की रेट में और स्थिति ये की आ गई, मैंने एक जॉब पोस्ट करी थी, मैंने उसमें 2 जॉब डाली, ठीक है। मैंने 10 दिन में उसमें 350 MBBS का रिज्यूम मेरे पास आया। MBBS वालों जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नीट का एग्ज़ाम दिया और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से अनक्वालिफाइड रह गए। कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे थे जो क्वालिफाइड थे और बाद में जो 5 नंबर कम हो गए उसकी वजह से अनक्वालिफाइड हो गए। अब ऐसे में कंडीशन ये है, आपको बनना है डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बन पाएंगे विदाउट नीट? आज के इस पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ में है खास मेहमान। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे और आपको डॉक्टर कैसे बना सकते हैं बिना नीट के, पूरा चर्चा इसी पर ही रहेगा। सर, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, बच्चों को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। तो मेरा नाम वैभव सक्सेना है, बेसिकली MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। काफ़ी व्यूवर्स जानते होंगे कि MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि लखनऊ में स्थित है और BNYS कोर्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है सर, एक्चुअली जो मेन कंसर्न है ना हमारा, मतलब कुछ ऐसा बता दीजिए बच्चों को, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई बच्चों को वेट ही ना करना पड़े। नीट नहीं हुआ तो वो क्या करें? देखिए, अगर आपका नहीं हुआ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक कि जिसको अगर डॉक्टर बनना है या डॉक्टरी लाइन में जाना है तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो BNYS कोर्स है। BNYS थोड़ा सा डिटेल में, लाइक बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियोस भी बनाए हैं, बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज भी आए हैं, बच्चे देखेंगे इस वीडियो को। तो BNYS का ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन और मेन है क्लिनिक, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल। देखिए, BNYS 5.5 साल का कोर्स रहता है, 4.5 साल का जिसमें कोर्स रहता है, 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। इंटर्नशिप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन भारतीय चिकित्सा परिषद, जैसे यूपी में अगर आप हैं तो लखनऊ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने ज़िले से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और इसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं रहता है, इसका बेसिकली होता है डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर या क्षेत्रीय आयुर्वेदम एवं यूनानी अधिकारी, इसका डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आयुर्वेद से कनेक्टेड है? बिल्कुल, टोटली कनेक्टेड है। टोटली कनेक्टेड है। ड्यूरेशन भी आपने बताया कि 5.5 साल, वही 4.5 साल का क्लासरूम प्रोग्राम है और 1 साल का इंटर्नशिप, 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह बच्चों को कितना रहता है? देखिए, क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपका रहता है, 6 मंथ की आपकी एलोपैथिक इंटर्नशिप रहती है, 6 मंथ की आपकी आयुर्वेदिक इंटर्नशिप रहती है। जो अभी करंट सिनेरियो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आयुर्वेद का पार्ट है वो आयुर्वेद का पार्ट हटके या तो योगा और नेचुरोपैथी आ जाएगा, या फिर हो सकता है एलोपैथ का पार्ट आगे हट के आ जाए। एलोपैथ का पार्ट भी इसमें आने की जो है पूरी संभावना है। जी, फाइनल ईयर में मॉडर्न एलोपैथ आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। अच्छा, सिलेबस थोड़ा सा बदल, क्योंकि इसमें नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है, तो बच्चों को मुझे लगता है कि, मुझे खुद को नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा ना हो कि टोटल ही सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद वाला पोर्शन पढ़ें या योगा ही पढ़ें। तो मॉडर्न का कुछ पोर्शन, बिल्कुल, हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी गजट है, 10 अक्टूबर 2015 को वो गजट पारित हुआ था, और ये गजट आयुष प्रैक्टिशनर के लिए होता है। और आयुष की फुल फॉर्म जो होती है, ए से आयुर्वेद है, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है, एस से होम्योपैथ है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो है करा गया था जो लोग आयुष प्रैक्टिशनर है, यानी सडनली रिलीफ के लिए आप लोग एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसका बाकायदा गजट है, मैं आपको एक गजट की कॉपी भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसको लगा दीजिएगा, जिससे जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं BMS की, वो सुरक्षित होकर इससे प्रैक्टिस कर सके। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सभी, आप चाहें BMS हो, BUMS हो, BHMS हो या BNYS हो, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। मैंने भी देखा था, वो काफ़ी हद तक कॉमन था। हद तक बिल्कुल वो कॉमन ही रहता है। कुछ पार्ट आपका जो रहता है वो थोड़ा सा हो जाता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ योगा आपका आ जाता है। योगा इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ओवरऑल एक नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ कोर्स है। इसमें जैसे एक सब्जेक्ट है क्लिनिकल नेचुरोपैथी। क्लिनिकल नेचुरोपैथी आप ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को फिट रखता है, वो क्लिनिकल नेचुरोपैथी डेली यूज़ करता है। अब उदाहरण के लिए आप सिंपल सी चीज़ ले लीजिए कि कभी आपको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं
कि जैसे अपना एक टैबलेट ली उन्होंने खा ली एलोपैथिक फॉर्म में कि भाई पेट का दर्द सही हो गया, लेकिन वो दर्द दोबारा भी हो सकता है। अब उस दर्द के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, या तो आपका फैटी लीवर हो सकता है इसलिए पेट दर्द हो सकता है, या तो हो सकता है आपकी कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जिससे अंदर जो है प्रॉब्लम कुछ चल रही हो, तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती है जिसके कारण पेट दर्द हो सकता है। लेकिन आप नेचुरोपैथी से अगर इस चीज़ को ट्रीट करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या यानी जो डाइट प्लान है उसको पूरा चेंज कर दीजिए। तो इसमें ये सब लाइफ स्टाइल भी आ जाता है। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल भी तो कवर हो ये जाता तो है। एक तरह से जो डिप्लोमा चल रहे थे या डिग्री कोर्स चल रहे थे न्यूट्रिशंस रिलेटेड वगैरह, उसका भी सारा पोर्शन इसमें आ गया। बिल्कुल सर, ये न्यूट्रिशन जितने भी पार्ट्स हैं जिनको आप एज ए डाइटिशियन बोलते हैं, डाइटिशियन आप ये समझ लीजिए डाइटिशियन को ये अंदर ही अपने कवर कर लेता है। और सारा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग रिटर्न में नाम के अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। डॉक्टर लगता है नाम। बिल्कुल, आपको मैं उसकी सीएमओ की कॉपी भी रेड तो दूंगी। नहीं पड़ेगी। सीएमओ की रेड तो नहीं पड़ेगी। सीएमओ की रेट नहीं पड़ेगी। जब आप भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और भारतीय चिकित्सा परिषद से ही जब आपको बोर्ड ही आपको नाम के आगे डॉक्टर लगा के दे रहा है तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम मतलब बीएमएस में और यूनानी में एक नेक्स्ट एग्जाम लगा दिया गया है कि आप इंटर्नशिप करके नेक्स्ट एग्जाम देंगे। बीएनवाईएस में नहीं, वो चीज़ नहीं है इसमें, नहीं चीज़ है। बच गए। और आप ये भी समझ लीजिए कि बीएनवाईएस का भी आप लोग बहुत ज़्यादा दिन तक हो सकता है 1 साल या 2 साल, अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी अगर ये नीट में चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सबके लिए। बच्चों को एडमिशन लेने में फिर नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना। ओके भाई आज की डेट में आप जैसे टोटली बीएमएस आप देख ही रहे हैं, कितना बच्चा बीएमएस के लिए जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अगर आप बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है, और 15 लाख रुपए देने के बाद अगर बच्चा निकल रहा है वहाँ से, फिर आज की डेट में स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि एज ए ईएमओ आप वर्क करेंगे या आप अपना क्लिनिक चलाना चाहेंगे, ठीक, तो सेम वही चीज़ आप बीएनवाईएस में कर सकते हैं। एज ए ईएमओ आपको वर्क करना है तो आप ऑलरेडी आयुष प्रैक्टिशनर हैं, बैठ के कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपए की सैलरी कोई भी आपको हॉस्पिटल आराम से बीएनवाईएस करने के बाद, ओनली बीएनवाईएस करने के बाद, इसके बाद आप एमडी भी कर सकते हैं। एमडी के ऑप्शंस अवेलेबल, बिल्कुल एमडी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक बहुत कॉमन टर्म जो सुनने के लिए मिलता है, बहुत से लोग परेशान भी होते हैं, बेचारे गांव में क्लिनिक चला रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसा जिनको बोला जाता है कि ये झोला छाप है। झोला छाप आपने भी कॉमन टर्म सुना होगा। तो इस झोला छाप वाली चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर ये है कि देखिए होता क्या था कि जो आज की डेट में जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, एक्चुअली में गांव के वॉरियर्स कोविड में बहुत उन्होंने लोगों को सर्व किया है। मैंने तो सर ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ पर्सनली, मेरे पास आके बात भी करते कि सर ये स्थिति थी, मेरे घर के बाहर जो है लोग अपने घर से खटिया ले आते थे, उनके पास खटिया कम पड़ गई थी, खटिया यानी जिसको क्या चारपाई आप लोग बोलते, वो ले आते खटिया, उनकी गांव की लैंग्वेज जो रहती वो ले आते थे और ड्रिप चढ़वाते थे, वहाँ से पेशेंट सही हो गए। तो लोगों का ये कहना है कि हम गांव रहे, सुरक्षित रहे। जैसे शहर में हाँ समस्या आ गई उनके लिए, लोग चिता को जो है अंतिम संस्कार करने के लिए भी जो है कोई नहीं मिल रहा था, अवॉइड कर रहे थे। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर आप बता रहे हैं, ये झोला छाप डॉक्टर, मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। क्या होता है ना कि जैसे आज के टाइम में आप जैसे देख रहे हैं नीट है, बहुत सारे बच्चे जैसे नीट नहीं कर पाए। आज के टाइम में आपके पास ऑप्शन है बीएनवाईएस आप कर लीजिए, लेकिन उस टाइम सीपीएमटी के बाद सिर्फ आपके पास 2 ही 3 ऑप्शन रहते थे, या तो आप एमबीबीएस निकल जाइए अगर बढ़िया है, या आप बीएमएस निकल जाइए, या बीडीएस निकल जाइए। बीयूएमएस के भी कॉलेजेस बहुत कम ही होते थे उस टाइम। तो क्या होता था, बहुत लोगों का सपना टूट जाता था डॉक्टर बनने का। वो ऐसे ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया, ऐसे ही शुरू कर दिए और फिर झोला छाप का टैग लग गया। लेकिन रियल में उन्होंने प्रैक्टिस जो सीपीएमटी की तैयारी की 4 साल 5 साल अपना समय दिया, जब हार गए कतई तब वो लौट के आए कि भाई आप जिम्मेदारी हो गई या शादी हो गई या बच्चे हो गए कि अब तो मुझे कमाना कोई रास्ता नहीं। तो उन बच्चों के लिए भी है कि बीएनवाईएस में एज बार कोई नहीं है, 60 की एज है, आप बीएनवाईएस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भैया नीट 25 साल आपकी एज है, अब नीट आप नहीं करें तो फिर आपको बीएन कोर्स नहीं कर पाएंगे आप। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी था बीएनवाईएस से रिलेटेड, और वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, स्पेशली वो लोग जिन्होंने जो नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं या उनका एज ज़्यादा हो गया है, वो नहीं कर सकते एमबीबीएस वगैरह, बट उनको डिग्री चाहिए और वो अपना क्लिनिक रजिस्ट्रेशन उस तरह प्रॉपर वे में चलाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस,
थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में हो तो बताइए ऑडियंस को क्या हो सकता देखिए है। आप ये समझ लीजिए कि BNYS के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ही कम हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलेंगे, देखिए अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में BHU में BNYS शुरू हुआ था, लेकिन बंद हो गया। बंद हो गया। रीज़न भी उसका जान लीजिए क्यों हो गया, क्योंकि BNYS की फैकल्टी अभी उस लेवल की मैनेज नहीं हो पा रही है। और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर चलता है तो उसके नॉर्म्स रहते हैं, एक लिमिटेशन रहती है। प्राइवेट कॉलेजेस क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई फैकल्टी अगर 1 लाख रुपए ले रही है, ठीक है। ठीक है, तो भाई मैंने बोला कि नहीं भाई मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा, मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए। अच्छा, एक चीज़ बीच में रोकूंगा। आप ये सैलरी वाइज बात कर रहे थे, राइट? मान लीजिए स्कोप वाइज कोई बच्चा हमसे पूछता है कि BNYS के बाद हमारा पैकेज कितना लग सकता है, तो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, इतना मिलता है पैकेज फैकल्टीज़ को? सर BNYS की फैकल्टी को ये स्थिति है आज की डेट में, अब क्या है यूपी में पॉलिसीज़ बन रही है BNYS के नए कॉलेजेस ओपन होने के लिए, जी। ठीक है, तो उसमें कंपलसरी जो है BNYS ही फैकल्टी रखी जाएगी। इसका डायरेक्टरेट बन रहा है, ओके। ठीक है, और डायरेक्टरेट बनना यानी जो डायरेक्टर भी रखा जाएगा वो भी BNYS वाला ही बंदा रखा जाएगा। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ना के बराबर हैं। सर आज की डेट में BMS हो सकता है आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा ख़राब लग जाए लेकिन आज की डेट में BMS से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो BNYS में। उसका रीज़न जान लीजिए, उसका रीज़न जान लीजिए। आज की डेट में 75 कॉलेजेस, 75 से 78 कॉलेज आपके BMS के हैं यूपी में। हाँ, यूपी में बिल्कुल हैं, सरकारी और प्राइवेट सब मिला के। जी। और आप सोचिए वहाँ से अगर 60 की सीट का भी अगर आप एवरेज रख लीजिए तो 4800 बच्चा जो है हर साल निकल रहा, 80 के हिसाब से आप ले लीजिए, ठीक। तो 4800 बच्चा इतना कंज्यूम कहाँ हो पा रहा है? कंज्यूम कहाँ हो पा रहा है? 12 लाख 15 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, उसके बाद रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? और दूसरी चीज़ कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इसमें भी कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन कम है। सरकारी नौकरी की सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके BNYS में है, लोग नहीं मिल रहे ना। यूपी में हमारा जो एक तरह से मेन ऑडियंस है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो एडमिशन कहीं भी लेने को तैयार होते हैं। तो कोई ऐसी लोकेशन बताइए जहाँ पर कॉलेजेस अवेलेबल हों BNYS के। देखिए BNYS के कॉलेजेस पूरे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड हैं। पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, हो सकता है कि हर प्रदेश में 1 या 2 कॉलेजेस हो, कहीं कहीं तो ऐसे प्रदेश है जहाँ पे कॉलेजेस हैं ही नहीं। और जहाँ पे कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये स्थिति है कि सीटों के लिए आपको वेटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, फ्यूचर अच्छा खासा है। भाई नाम के आगे आपके डॉक्टर लग जाता है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और कॉलेजेस जब कम होते हैं तो फिर दिक्कत ये आती है कि एडमिशन फास्ट फिलिंग हो जाती है। इसका मतलब जैसे कुछ फील्ड्स में सैचुरेशन आ गई है एक तरह से, जैसे BDS में है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, और निकलने के बाद में जो पेशेंट्स का नंबर है वो कुछ चुनिंदा लोगों पर है और वो भी कम है। बिल्कुल। तो बाकी के लोग जो है बैठे हैं एक तरफ, बिल्कुल। और फिर वो एक स्पेसिफिकली भाई डेंटल फील्ड में ही है, अगर क्लिनिक भी चला रहे हैं। BNYS में कहाँ तक लिमिट है, कितना कर सकते हैं? सर देखिए BNYS में मैंने आपको बताया जो 25 शॉर्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो आप पूरी तरीके से चला लेंगे, सरकारी गजट आपके पास है, ठीक है। और फिर अगर एज ए EMO आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप ओपन पूरी अथॉरिटी रहती है कि इमरजेंसी पेशेंट अगर आया तो आपको उसे मैनेज करना है। इमरजेंसी में बिल्कुल इमरजेंसी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, जाएगा ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आयुष प्रैक्टिशनर हर जगह CSC PSC पे रखे जा रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा हूँ, सरकारी चीज़ें। आप किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके देख लीजिए, आपको BMS डॉक्टर मिलेगा, जिसको आयुष चिकित्सक बोलते हैं, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह अवेलेबल। बिल्कुल। तो ये जो है BNYS वाले भी रखे जाएंगे, और ये 110% रखे जाएंगे। अभी जैसे आप जाएंगे तो आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है, ठीक है। होपफुली हो सकता है इसी साल से वो BNYS लॉन्च कर दें, या नेक्स्ट ईयर से 110% आने वाला है BNYS। बिल्कुल सर। तो क्या होगा कि इसके कॉलेजेस और बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स और बढ़ेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन वाइज देखें, एक बच्चा जो है नीट क्वालिफाइड नहीं है, वो नर्सिंग में एडमिशन उसने ले लिया, CNET वगैरह एग्ज़ाम होता है, CUET वगैरह होते हैं, या किसी और टेक्नीशियन वाले कोर्स में ले लिया। दूसरी तरफ हमारा आप बोल रहे हैं कि BNYS में इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कंपैरिजन वाइज कैसा है इन दोनों में? ये बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो इसलिए ज़मीन आसमान का अंतर है, आप मान लीजिए BSc नर्सिंग कर लेते हैं, BSc नर्सिंग की जो फ़ीस रहती है वो 4,80,000 रुपये फ़ीस रहती है। अब 4,80,000 रुपये लगाने के बाद आप सैलरी क्या उम्मीद करेंगे? जाहिर सी बात, कोई भी बच्चा होगा 20 से 25,000 रुपये सैलरी की तो उम्मीद करेगा ही करेगा।
लेकिन नर्सिंग स्टाफ इतना ज़्यादा हो गया, जैसे एएनएम हो गई इतनी ज़्यादा, जेएनएम इतनी ज़्यादा हो गई, बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो गई, फिर इसी फील्ड में डी फार्मा वाला भी बच्चा आ गया जी। आपका, ओटी वाला भी बच्चा आपका आ गया। कंपटीशन तो सेम ही अगर देखा जाए। आप डी फार्मा वाले बच्चे से बोलिए कि वीगो लगा दीजिए, भले वो लीगली वे में वीगो नहीं लगा सकता है, लेकिन वो लेकिन काम उसका सब कर काम रहा है, पूरा कर रहा है, चल तो रहे वहाँ पे आपकी हॉस्पिटल। जॉब लैप्स कर रहा है। एएनएम वाले से कहीं वीगो लगा दीजिए, एएनएम वाला भी वीगो आपको लगा दे। ओटी वाले से कहीं वीगो लगा दीजिए, ओटी वाला भी वीगो लगा रहा है। अब जेएनएम वाले से कहीं वीगो लगा दी, वो भी वीगो लगा वो लगा रहा है। बीएससी नर्सिंग वाले से कहीं वो भी वीगो लगा रहा है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो एक जॉब सैचुरेशन आ अपॉर्चुनिटी जाती जो है है। कम हो रही है। और BNYS किस वे में अच्छा है फिर इससे? BNYS इस वे में अच्छा है कि देखिए आप यहाँ के खुद के डॉक्टर होते हैं, पेशेंट आपके पास आता है तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जैसे एज ए डॉक्टर आप अगर कभी काम करते हैं तो आपके पास जाहिर सी बात मेडिसिन लिखने की अथॉरिटी रहती है, पैथोलॉजी जांच करने की अथॉरिटी रहती है, यानी आप बिजनेस जनरेट करके और लोगों को दे रहे हैं। थोड़ा सा एक ये भी बताइए, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, पैसे की कमी नहीं है, जो सच बात होती है, उनको हॉस्पिटल सेटअप करना है या पैथोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप करना है, डायग्नोस्टिक सेटअप करना है, तो उस वे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, कितना खर्चा आ सकता है, कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस वगैरह क्या कुछ रहता है? देखिए अगर आप 10 बेड का हॉस्पिटल आज की डेट में यूपी में डालना चाह रहे हैं तो आप मोटा मोटा अपनी जेब में 5 से 6 लाख रुपए की बंदोबस्त करके आप 10 बेड का हॉस्पिटल अच्छा खासा सेटअप कर सकते हैं। फिर बाकी आगे आपके ट्रीटमेंट पे सेटअप रहता है। इसमें आपको बायो वेस्ट मिल जाएगा, पोल्यूशन मिल जाएगा, फायर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में एक MBBS डॉक्टर भी आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ें जितनी भी रहती है, जैसे बेड रहता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बेड आपके यहाँ ला के डाल देंगे, ओटी आपके यहाँ सेटअप कर देंगे, ये सब रेंटल बेसिस पे मिल जाता है और रेंट भी इसका बहुत कम रहता है। आज की डेट में एक बेड का आप रेंट, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप दिन का अगर आप रेंट लेके, महीने का अगर आप रेंट लेके चलेंगे तो एक बेड का रेंट आपसे 300 से 400 रुपये आपका लेते महीने का? हैं। महीने का, ये महीने का बता रहे हैं? महीने का मैं बता रहा हूँ। काफ़ी कम है। इसलिए कम है ना सर, देखिए बेड लोहे की चीज़ है, उसने आपके यहाँ डाला है, उसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, आपका जब तक चला चला, नहीं दूसरी चला जगह उठा के डाल दूसरी दिया। जगह उठा के डाल दिया, उसका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, उसका बिगड़ नहीं रहा है, उसको पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। ओटी सेटअप आप करना चाह रहे हैं, ओटी सेटअप भी सेम वही चीज़, रेंटल बेसिस पे आपका ओटी सेटअप हो जाएगा। इनफैक्ट सियाम आप लगाना चाह रहे हैं ओटी के अंदर, सियाम भी आपका लग जाए, वेंटिलेटर भी आपको रेंटेड मिल जाए। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर चाहिए, अगर एक नाइट के लिए आपको पीडियाट्रिक वेंटिलेटर चाहिए, 800 से 1000 रुपये के बीच में आपको पीडियाट्रिक वेंटिलेटर मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बिल्कुल, जो सारी एक चीज़ें आपको चीज़ आपको और बताता हूँ, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन जो ये बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक वो चले गए, ये बड़े बड़े मतलब मैं नाम ले रहा हूँ खुला खुला, क्या होता है कि और भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग से बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें डाल देते हैं कि भाई MBBS ही है आपके लिए जो भी कुछ है, आप अगर MBBS नहीं मिल रहा तो बेकार है, आपका करियर नहीं बनेगा। अब आज की डेट में MBBS भी बेकार है, उसका जान लीजिए रीजन क्या है। आप MBBS को भी ऐसे बोल रहे हैं? और मैं रीजन बता रहा हूँ सर, बताइए, बहुत रीजन बता जी रहा जी हूँ। जी। सर आज की डेट में MBBS की अगर आप बात करेंगे तो आप MBBS करके बैठ जाइए, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। उस फील्ड में भी एक उस से एक फील्ड पहुंचे में हुए भी लोग आपको MD करिए अभी आप, फिर MD के बाद DM करिए, DM करिए, फिर और आगे आप जाना है तो मोटा मोटा 5.5 साल MBBS के लिए लगाया आपने, ठीक, 3 साल आपने लगा दिया MD के लिए, में 8.5 साल आपकी लाइफ का ऐसे गया। फिर आप उसके बाद DM के लिए आप लगाइए समय, मोटा मोटा 10 से 11 साल आपने अपना पूरा जो है कैरियर उसमें भी उसमें बैक दे लग दिया। जाती है बीच बीच उसमें में, बैक लग गई या फिर कोई और कोई और समस्या आ गई, 12-13 साल पहुंच प्रॉब्लम जाता बहुत है। और फिर DM का भी कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि DM नहीं बढ़ रहे हैं, DM भी तो और बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि कम हो है। उसमें जाएंगे। नीट भी तो क्रैक करना होता है। नीट भी क्रैक करना है, उसमें बच्चे तो निकलते ही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तो आप बहुत फिर उसके ज़्यादा बाद हाई है। समय भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद फिर आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। और रिटर्न्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है रिटर्न्स। रिटर्न्स रिटर्न्स सबका क्लिनिक नहीं चलता है उतना, सबका क्लिनिक नहीं चलता है, कुछ को जॉब भी करनी पड़ती है, कुछ को खाली भी बैठना पड़ता है, और जब कुछ वो को इतना ऐसी भी स्थिति आती है कि हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं मिलती है। जब वो अपना 10-11 साल 12 साल लगा के जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हैं। बिल्कुल। और एक Pay स्थिति scale। आज की डेट में और स्थिति एक ये आ गई, मैंने एक जॉब पोस्ट करी थी इंडीड पे, आप बताइएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर कर दूँ। मैंने उसमें 2 जॉब डाली, ओके, ठीक है, मैंने 10 दिन में उसमें 350 MBBS का रिज्यूम मेरे पास आ गया, MBBS वालों MBBS का लोग।
काफ़ी शॉकिंग है सुनने में। बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली लोगों है को ये medical लगता में। है कि एमबीबीएस कर लिया भाई, अभी सेटल है, एमबीबीएस करते जॉब मिल जाएगी, खुद से ऑफर्स आएंगे सर सामने से। सरकारी जॉब में भी तो कमी आने लगी। जॉब प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है, अब आज की कॉन्ट्रैक्ट डेट में बेसिस। संविदा पे जॉब मोस्टली आ गई, जिनको आप कॉन्ट्रेक्चुअल, संविदा तो फिर भी सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ गई। 11 महीने का रहेगा, 11 महीने बाद रिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। संविदा है तो आप गवर्नमेंट से लड़के अपना परमानेंट आप करवा लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा हो गया, जाइए कहीं और। स्थिति ये खराब हो रही। तो हमेशा कोशिश ये करनी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको फोकस रखना है। कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं तो BNYS मेरी नज़रों में इसीलिए बढ़िया है कि आप जो पैसा आप यहाँ लगा रहे हैं वो पैसा आप अपनी मार्केटिंग पे लगा सकते हैं, वो पैसा आप अपने उस पे लगा सकते हैं, सेटअप बनाने में लगा सकते हैं, उसके बाद पेशेंट बुलाने में, फिर उसको अच्छे से ट्रीट करने में, इन सब चीज़ों पे आप खर्च कर डायरेक्ट सकते 5 साल बाद आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ और आप अपना सेटअप डाल सकते हैं सेटअप। और इसके बाद आप MD कर लीजिए, MD कर लीजिए। MD हो गया आपका। और इसमें कंपटीशन भी कम है। नेचुरोपैथी में कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि देखिए MBBS हॉस्पिटल आपका बहुत ज़्यादा 2000 स्क्वायर फीट में बन जाएगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। जी। लेकिन अगर आपको नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लाना तो 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। अच्छा। उसका रीजन भी जान लीजिए, क्योंकि जब इसका CCRYN जो है एक बेड पे जो ग्रांट पहले देता था वो 13 से 14 लाख रुपए एक बेड पे ग्रांट देता था साल की। ठीक, इसमें करना क्या रहता था कि आपको बेड पूरे लगाने रहते थे। ठीक, फिर आपको पूरी जैसे कहते हैं ग्रीनरी, पूरी सारे फूल आपको लगाने रहते थे। नेचुरोपैथी। बिल्कुल नेचुरोपैथी से डाइट प्लान आपको सेटअप करना रहता है, मड थेरेपी करनी रखती थी, वाटर थेरेपी, आपको ये सारे सेटअप आपको लगाने पड़ते थे। और इसका पेशेंट भी जो आता है वो भी पेशेंट इंडिया का नहीं आता है, इसका पेशेंट आपका बाहर का आता है। और मोस्टली जो पेशेंट आता है जैसे रशिया की कंट्री को, जो ठंडे प्रदेश है वहाँ के पेशेंट आते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप की कमी होती है और उनको कैल्शियम की दिक्कत होने लगती है, जिस कारण उनके दांत में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में दिक्कत आने लगती, तो वो लोग नेचुरोपैथी सेंटर ही ढूंढते हैं। गोवा में सबसे ज़्यादा नेचुरोपैथी सेंटर आपको मिलेंगे। आपको काफ़ी डीप में नॉलेज है सर, एक काम करेंगे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे कनेक्ट कर पाएँ BNYS से रिलेटेड, अगर उनको कोई करियर वाइज कोई चीज़ें आपसे पूछनी है या एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। और मेरा विद्यालय है MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से, लखनऊ में बख्शी ताला पे। कोई भी बच्चा आके डायरेक्ट वहाँ पे भी आके हमसे मिल सकता है, और मेरा नंबर मैं दे दूंगा, आप स्क्रीन पे जी बिल्कुल। आपने जितनी चीज़ें बताई हैं, मुझे भी पहले इतना नहीं आइडिया, BNYS का मैंने वीडियो बनाया, मैंने काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि जितना डीप में आप बता रहे हैं, क्योंकि आप कॉलेज भी रन कर रहे हैं BNYS का, तो ऑब्वियस सी बात है आपको काफ़ी डीप में चीज़ें पता हैं। थोड़ा सा जो डॉक्टर, इस बारे में बात करना चाहेंगे हम, जैसे गांव में डॉक्टर लोग होते हैं, उनको जो झोला छाप रहते हैं, उनको उस स्थिति से निकालने के लिए वो प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट। वो सच में जैसे पहले बोला था वॉरियर हैं वो कोविड के टाइम के भी, और अगर वो ना हो तो कोलैप्स कर जाएगा हमारे देश का जो मेडिकल सिस्टम है। लेकिन उनको जो ये झोला छाप वाला टैग है, उस स्थिति से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए आज की डेट में झोला छाप की स्थिति जो कह रहा है, पहली बात तो झोला छाप शब्द से उन्हें सम्मानित नहीं करना चाहिए जी। बहुत बेकार शब्द है उनके लिए। और लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति एक अच्छे पद पे बैठ जाता है तो अपने नीचे आने वाले व्यक्तियों को जो है कीड़े मकोड़ों की तरह के तरीके से समझने लगता है। तो झोला छाप नहीं, सबसे पहले तो एक प्राथमिक चिकित्सक है, और प्राथमिक चिकित्सक का काम ये रहता है कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, और जितना उससे मैनेज हो पाया करा, बाकी उसने आगे जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल में करे या प्राइवेट हॉस्पिटल में करे, रेफर कर वो उसके आप ऊपर है, रेफ़र कर दिया। लेकिन सर स्थिति ये हो गई है कि झोला छाप जो क्लिनिक चला रहा है आज की डेट में क्या स्थिति होती जा रही है। देखिए स्थिति ये होती जा रही है कि अगर वो बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, दिन का जो मान के चलिए 500-1000 रुपये कमा रहा है, स्थिति ये है कि मीडिया वाला पीछे लग गया। ठीक, मीडिया से फुर्सत पाया तो CMO ऑफिस वाले परेशान कर रहे हैं। ठीक, तो CMO ऑफिस से भी फुर्सत पाया तो गांव के ही जिन्हें कहते हैं कि वो दमदार लोग जो होते हैं, कहीं पूरा गांव जो चला रहे होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं, मुखबिर भी होते हैं, शिकायत कर देते हैं। इसी स्थिति से निकालने के लिए उन सब लोगों को, इस स्थिति से सर निकालने के लिए उनका एक सजेशन हमारा ये रहता है कि आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर लीजिए। टेलीमेडिसिन कोर्स इसलिए कर लीजिए, इसलिए बेनिफिट है। देखिए अगर एक MBBS जो है, एक MBBS जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कोविड से पहले आई थी टेलीमेडिसिन को लेके, और उस पॉलिसी में सिंपल सी ये चीज़ थी कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो टेलीफोनिक आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने चलाया। जैसे आप बहुत सारे ऐप जानते होंगे, जैसे मेडीबडी हो गया, प्रैक्टो ऐप हो गया, वो लोग टेलीमेडिसिन करते हैं। लेकिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हम लोगों का फिजिकल टेलीमेडिसिन रहता है।
फिजिकल टेलीमेडिसिन इन द सेंस कि आपका क्लिनिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएगा, वहाँ पर से आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। जब भी कोई पेशेंट ऐसा है, आप वीडियो कॉलिंग से आप कनेक्ट हो जाइए और प्रॉपर वे में बैठ के अपना क्लिनिक चलाइए। तो ये जो झोला छाप का धब्बा जो है जी, ये हट जाएगा। ये हट जाएगा। और अभी यूपी में अगर आप लोग यूपी के हैं तो आराम से आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, इसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करके क्लिनिक सेटअप करवा देंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जैसे हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। और मध्य प्रदेश की स्थिति वहाँ पे गवर्नमेंट का आदेश आ गया कि इनको पूरा बंद कर दिया जाए। बहुत लोग परेशान हैं वहाँ पे, जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के लिए एक मेरा सजेशन है कि हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राथमिक चिकित्सा संगठन। आप प्राथमिक चिकित्सा संगठन से जुड़ जाइए और कोई उसका चार्ज नहीं है। जैसे आपको बहुत सारे संगठन मिलेंगे, चार्ज लेंगे 1000 रुपये 2000 रुपये, कोई चार्ज नहीं। आप जुड़ जाइए, फिर आपकी जो समस्या है उस पर हम लोग काम कर लेंगे। क्या करते हैं हम लोग कि जैसे एक ज़िले में मैंने देखा कि जो हमारे भाई हैं प्राथमिक चिकित्सक, अगर 20 प्राथमिक चिकित्सक है तो हमने एरिया डिवाइड कर लिया और प्रॉपर हम सेटअप बना के टेलीमेडिसिन का आपको दे देंगे। और उसकी कॉस्टिंग भी जो आप मंथली देते रहिएगा, अच्छा। उसी से कमाइएगा, उसी से दीजिएगा। ये कोई कोर्स है जो टेलीमेडिसिन एक कोर्स रहता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। टेलीमेडिसिन कोर्स बेसिकली कमांड बेस्ड कोर्स रहता है। जैसे किसी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ने या बीएमएस डॉक्टर ने आपको कोई कमांड दी तो उस कमांड को आपको पेशेंट पे फुलफिल करना है, ठीक है। तो वो आप प्रॉपर वे में आप उसको कर सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लिनिक सेव करने का हम आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। सब बोलेगा कोर्स कर लीजिए, सीएमओ आएगा बचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रजिस्ट्रेशन की बात आपसे कोई नहीं करेगा। मोड ऑफ कोर्स का मोड क्या रहेगा? मोड ऑफ एजुकेशन लाइक वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस रहता है। आप विद्यालय आके भी वो कोर्स कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कोर्स। ये बेसिकली कमांड आपको सिखाई जाती, उसमें मंथ और उसका भी कोई वैसा नहीं रहता है। क्योंकि मेनली तो यही रहता है ना कि अगर कोई डॉक्टर है गांव में प्रैक्टिस कर रहा है, भाई इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है कि वो 2 साल या 1.5 साल वहाँ पे जाके जो है अपना काम कर पाएगा। तो बेसिकली वो घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकता है इस काम को। बिल्कुल घर से कर सकता है। क्लिनिक जब वो अपना ओपन करेगा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को जाननी है। फ्यूचर जो है बहुत टाइट हो रहा है। HRF ID आ गई, HPR ID आ गई, ये सारी तमाम तरीके की ID आ गई। अब आज की डेट में अगर आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रजिस्ट्रेशन कराना तो आपकी खुद की HPR ID होनी चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल ID रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। HRF ID यानी हेल्थ फैकल्टी रजिस्ट्रेशन, जो बंदा प्रोवाइड करा रहा है उसका भी क्या प्रोवाइड, उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वो इसलिए आया है कि ना, जैसे आप देखते होंगे TPA पैनल जितने हो गए या आयुष्मान भारत जितने हो गए। एक बंदा पहले क्या करता था कि आपने इंश्योरेंस लिया, आपने बजाज से भी इंश्योरेंस ले लिया, आपने किसी और से भी इंश्योरेंस ले लिया, 2 कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले लिया, दोनों कंपनी को यूटिलाइज कर लिया। तो वो जो सिस्टम था गवर्नमेंट उसको भी अब बैन कर रही है धीरे धीरे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि अपना क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी कोई भी कोर्स करे हो, आप हमारे संगठन से जुड़ जाइए, हमारा नंबर है रहेगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। पूरे इंडिया में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल, उनको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक संगठन आपका रहेगा, सपोर्ट आपके लिए करे। और दूसरी चीज़, लीगली और इनलीगली मेरे से बेटर आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बता सकता मेडिकल के क्षेत्र में। चाहे वो एलोपैथ में आप चले जाइए, चाहे आप आयुर्वेद में चले जाइए, मैं बेस्ट बता दूंगा। आज की डेट में अगर आपको अल्ट्रासाउंड भी डालना तो मैं जो आपको सपोर्ट कर दूंगा शायद ही कोई कर पाए। कोई इंडिविजुअल पर्सन आपको कॉल करता है कि हमने तो चौक टॉक का वीडियो देखा था तो थोड़ा अच्छे से समझाइएगा, क्योंकि हमारा ऑडियंस ही भाई हमारे लिए मैटर करता है सबसे। बिल्कुल सर, मैटर करता है। और इनफैक्ट आपके यहाँ का जो BMS बच्चे अगर क्वालिफाइड हो भी चुके हैं तो वो भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जैसे जो संगठन बना रहे हैं उसमें मुझे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती। तो मुझे ऐसे BMS जो लोग कंप्लीट कर चुके, किसी भी स्टेट के हों, मुझे तो हर जगह हर स्टेट के व्यक्ति की ज़रूरत है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट बढ़िया है तो हम लोग आपको रखेंगे। इन केस अगर आपके वे ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम तो हम लोग ट्रेनिंग देके फिर आपको रखेंगे। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज उसका नहीं है, आपको प्रॉपर सैलरी भी मिलेगी उसकी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बहुत अभी बता रहे थे कि BNYS में एलोपैथ भी, इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट आया किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, आयुष प्रैक्टिशनर है, BNYS से है या आयुर्वेद से है, चला दिया उसने अपना एलोपैथ मेडिसिन और पेशेंट की डेथ हो गई। उस कंडीशन में क्या बनेगा पे उसका, डॉक्टर का, प्रैक्टिशनर का क्या होगा?
देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है कि देखिए जो आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो, या बीएनवाईएस हो, या बीएचएमएस हो, इनफैक्ट एमबीबीएस भी हो, पेशेंट की अगर डेथ होगी तो दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये होता है कि पेशेंट के अटेंडर जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल तोड़ फोड़ दे, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके हॉस्पिटल को अगर मान लीजिए उन्होंने नुकसान नहीं करा तो बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया, पब्लिक इकट्ठा हो गई। ये कॉमन प्रॉब्लम्स आपकी देखी गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता है, ओके। ठीक। वो ट्रीटमेंट अपना देता है, बेस्ट ट्रीटमेंट देता है। हो सकता है कि कभी कभार ट्रीटमेंट देने में कुछ दिक्कत हो, या फिर उसने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट उस सर्वाइव नहीं कर पाया, ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है इमरजेंसी कंडीशंस में। तो इसका समाधान ये है कि आप लोग इंश्योरेंस ले लीजिए। और इंश्योरेंस का क्या रहता है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको दिखेंगे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं वो अपने पास इंश्योरेंस लेके ज़रूर रखते हैं। 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जैसा जिसका हॉस्पिटल वैसा इंश्योरेंस। छोटा सेटअप क्लिनिक का है, 10 बेड का अगर आपका हॉस्पिटल है तो आपके हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रहती है, 10 से 15 हज़ार रुपये की कॉस्ट आपकी रहती है। इंश्योरेंस आपने ले लिए, कोई भी लीगल मैटर होता है तो इंश्योरेंस वाले आपके साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं। मेडिको लीगल एक्शंस वगैरह बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, सारे एक्शन, कोई भी एक्शन। उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम कि भाई ये आयुष प्रैक्टिशनर है, इन्होंने कोई दिक्कत एलोपैथ नहीं। चलाया, आप आयुष प्रैक्टिशनर हो तब भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, आप क्लिनिक चलाते हो तब भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो कवर हो जाएगा। उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि एलोपैथ मेडिसिन इन्होंने दिया नहीं था? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि प्रॉपर इसका गजट है, गैजेट हाँ। आप गजट की बेस पे सरकार के चीजें, द्वारा जो सरकार के निकाला द्वारा दिया गया, और सरकारी कॉपी उसकी मिल जाएगी। उसकी सरकारी कॉपी मुझे दीजिएगा, बिल्कुल, एक्चुअली मैं मैं अभी दे बच्चों को दूंगा दूंगा आपको। जिसे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लिंक लें, देंगे। सारी चीज़ें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इंश्योरेंस का मैं बता रहा हूँ, इंश्योरेंस सबके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो हॉस्पिटल का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आप अपने हॉस्पिटल का इंश्योरेंस करा लीजिए। दूसरा होता है कि आप सेल्फ का इंश्योरेंस करा लीजिए। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने खुद का जैसे 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई पेशेंट अगर क्लेम करता है, मान लीजिए आपने कोई दवा दी, दवा रिएक्ट कर गई या फिर कुछ हुआ, पेशेंट ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया, तो केस लड़ने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बैठी। अगर इन केस आप केस हारते हैं तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। कोई ऐसी कंपनी भी चलाते हैं आप? नहीं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा बहुत सारी चीज़ें, वो लीगल वे में काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं। मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ ज़रूरत होगी तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारे लीगल वे मैं आपको बताऊँगा। होता क्या सर, लोग प्रैक्टिस करते हैं लोगों का भला करने के लिए, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी प्रॉब्लम है, वो तो भाई मदद ही कर सकता है ना। भाई आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ कुछ नहीं। बड़े सेटअप पे आप चले जाइए, कुछ नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम आ गई है ज़्यादा बड़ी तो बिगड़ ही जाता है केस, बिगड़ जाता है तो मेडिकल लीगल वे में मजबूत होकर रहना पड़ेगा। होता क्या है सर ना कि पेशेंट का अटेंडर पहले बोलता नहीं डॉक्टर साहब आप ठीक करिए, हम खड़े हैं आपके साथ, हम खड़े हैं, लेकिन वही बाद में जाके आपके अपोजिट हो जाता है, मारने पीटने पे उतर आते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर थोड़ा ग्रेडी हो जाता है, वो भी कहता है चलो सही कर, वही उसकी भी गलती हो जाती है। तो आप उतना काम करिए जितना आप खुद संभाल पाएंगे। सर जैसे हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें सुनने में आती हैं जो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता है, बट हमारे माध्यम से हम चाहते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। कुछ ऐसा कोर्स जो आयुष, आयुर्वेद, BMS, BNYS के बाद में कोई ऐसा कोर्स हो जिसे करके अथॉरिटी ही मिल जाए कि भाई अब आप जो है ये एलोपैथ वाली चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जो गवर्नमेंट से लीगली अप्रूव है, उनको आप कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके लिए वो CCH है, सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, जिसको एलोपैथ में बोला जाता है, एलोपैथिक के लिए होता है। वो NIS का कोर्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का कोर्स। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका बाद सेंटर जाता है KV में, वहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें कुछ दवाएं रहती हैं जो आप एलोपैथ प्रैक्टिस के लिए आराम से चला सकते हैं। इन केस अब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है तो आपके लिए सरकार खड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई। प्रॉपर NIS आपके लिए खड़ा है। क्या नाम बताया आपने? CCH। हाँ, CCH एलोपैथिक, सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, इस कोर्स का पूरा नाम है। और जिन लोगों को भैया एलोपैथ चलानी है, BMS कर लिए हैं आप लोग, या BOMS कर लिए, या BHMS कर लिए, या BNYS कर लिए, तो कृपया करके CCH कोर्स ज़रूर कर लीजिए। और वो इसलिए कर लीजिए ना, वो सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी है।
आप इतना समझ लीजिए, बारिश में आप निकलेंगे, भीगेंगे, फिर भी अगर छाता रहेगा तो बचे रहेंगे। तो CCH आपका छाता है। बहुत बढ़िया चीज़ बता दी आपने, ये किसी को मालूम ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ ना। अब जैसे मोस्टली लोग बोलते हैं कि 10 बेड पे आयुष्मान भारत कैसे लें, मैं सपोर्ट कर दूंगा। 10 बेड पे आयुष्मान भारत आप ले। गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि आओ भैया आयुष्मान भारत लो हमसे। वो खुद नहीं चाह रही कि जो पेशेंट गांव का है वो शहर तक, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तक अगर पेशेंट पहुंचता है तो उसकी फैमिली भी परेशान होती है, खाने पीने की, रुकने की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। तो गवर्नमेंट ने तो छोटे छोटे जो तहसील स्तर पे भी हॉस्पिटल है उनको भी भैया आयुष्मान दे दिए कि आयुष्मान ले लीजिए, शुरू कर दिए, ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। और आयुष्मान का सेटलमेंट 99.9% है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि भैया मेरा पैसा फंस जाए, किसी का 1 रुपया पैसा नहीं फंसता है, गवर्नमेंट तुरंत सेटल करती है। सर थोड़ा सा बताइए, आपने अपने कॉलेज के बारे में बताया था, लखनऊ में स्थित है, और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, कोर्सेज़ के ऑप्शन वगैरह कुछ? देखिए, कुछ कोर्सेज एवरग्रीन हमेशा रहेंगे। एक कोर्स होता है DMLT। DMLT हो गया या डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, एवरग्रीन कोर्स है। इसलिए एवरग्रीन कोर्स है। इसमें क्या फ़ायदा है आपका, आपने एक लैब खोल ली, ठीक है, आपने 20 डॉक्टर से टाई अप कर लिया कि सर मैं आपका काम करूँगा, मुझे सपोर्ट आप करिए, ठीक है। वो 20 डॉक्टर आपको काम दे देंगे। उसमें ज्वेलसी की भावना नहीं है। उसमें फ़ायदा आपको ये रहेगा कि अगर किसी का सैंपल निकला, आपके पास राइडर अपना सैंपल लेके तुरंत आ गया, या एक्सरे निकला आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पे तुरंत आ गया। तो ये कोर्स फ्यूचर में एवरग्रीन कोर्स जिन्हें कहते हैं, वो डायग्नोस्टिक से ही रिलेटेड है। कभी स्कोप जाएगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर कभी अपनी क्लिनिक बंद तो करेगा नहीं, सही, या हॉस्पिटल कभी बंद तो करेगा नहीं। और जब हॉस्पिटल बंद नहीं होगा तो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर चलता रहेगा, आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता रहेगा, आपका पैथोलॉजी चलेगा। तो अगर आपको कोर्स करना है, छोटे मतलब पैरामेडिकल में कोर्स करना है, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप DMLT कर लीजिए या डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कर लीजिए। तो ये तो आपने बताया DMLT के बारे में, और कौन से कोर्सेज़ के ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं आपके यहाँ पर? देखिए, और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप CCH हमारे यहाँ से कर सकते हैं, CHW आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। DNYS का कोर्स हमारे यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारे NIOS के कोर्स है, आप कोई भी कोर्स इसमें से कर ऑनलाइन? सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन NIOS के जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। NIOS में सबसे बड़ा प्रॉफिट ये आपका यही है कि आप अगर प्रैक्टिशनर है तो घर पे बैठ के भी आप कोर्स कर सकते हैं। बस इसका सेंटर जाता है केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ जाके आपको एग्जाम देना रहता है। जो आसपास का केंद्रीय विद्यालय होगा, हाँ, वहीं सेंटर आपका जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज के आसपास का विद्यालय। अच्छा, कॉलेज लखनऊ? हाँ, कॉलेज के आसपास का विद्यालय। बच्चा आता है, उसमें अगर आप आके एग्ज़ाम देंगे तो हॉस्टल भी आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, अच्छा है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपने मुझे बताया। अच्छा सर, एक कोर्स और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, CMS and ED। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ा बताइए इसके बारे में क्या है। देखिए, एलोपैथ में जो सरकारी कोर्स है, जैसे CCH आपको मैंने बताया वो बता दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस कोर्स की अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट 2003 में जिसका आदेश आया पूरे इंडिया के लिए, वो सिर्फ एक ही कोर्स है, वो है CMS ED, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। 2 साल का कोर्स है। इसमें आप 41 ड्रग्स टोटल होती तो 42 ड्रग्स थी, लेकिन कोडीन इसमें हटा दी गई, बैन कर दी। तो 41 ड्रग्स हैं, वो आप अपना चला सकते हैं, जो कि WHO द्वारा एथोराइज 42 ड्रग्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक ऐसा कोर्स मात्र है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। बाकी लीगल है, लीगल वे में। BMS वाले कर सकते हैं? BMS वाले तो ब्रिज कोर्स करें, उनके लिए ब्रिज कोर्स मैंने आपको CCH बताया। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे गांव में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, या फिर जिनकी एज है, मिड में एज है, वो ये कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा कोर्स है जिसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बाकी किसी का कोई आदेश नहीं। जैसे मोस्टली लोग कहते हैं इमरजेंसी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। CMS and ED सिर्फ CMS ED बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आप CMS ED और सबसे बड़ी चीज़ CMS ED की NOC सिर्फ हम ही लोग देते हैं पूरे इंडिया में। NOC? हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है? बिल्कुल सर, मेरे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। NOC सिर्फ हम ही लोग देते हैं। उसका आपको पूरे लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट कौन करता है, तो NOC हम लोग करा के देते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सो गाइज दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट, अगर आप BMS करते हैं, BNYS करते हैं या कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी, जिसमें CMS, ED, CCH, ब्रिज कोर्स वगैरह के बारे में भी हमने बात की है। अगर आपको कोई डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों या फिर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज़ हैं इन्हीं कोर्सेज़ में, स्पेशली BNYS वगैरह में या जो और कोर्सेज़ हमने बताए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सर के डिटेल्स भी जो हैं दे देंगे, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। आपको हर तरह का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा और आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वहाँ से आपको ज़रूर निकाला जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।